अखिलेश यादव की ये पूरी कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। हर लोकसभा के पहले विपक्ष किसी न किसी बड़े नेता की अगुवाई में एकजुट होता है। तेलंगाना के खम्मम में महारैली में भी कई बड़े विपक्षी नेताओं ने शिरकत की, जिन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की। विपक्षी नेता जनसभा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री केसीआर के आधिकारिक आवास पर पहुंचे, जहां खुद केसीआर ने मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता देकर और शॉल पहनाकर स्वागत किया, जिनमें दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा शामिल थे। जिसके बाद इन सभी ने तेलंगाना सीएम के आधिकारिक आवास प्रगति भवन में ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। खम्मम जाने से पहले ये सभी नेता हैदराबाद के पास यादाद्री में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में विशेष पूजा की, जिसके बाद इन सभी नेताओं ने खम्मम में हुई मेगा रैली में हिस्सा लिया। भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया। अखिलेश यादव और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव की नजदीकी पिछले कई समय से दिख रही है। अखिलेश ने बीआरएस के दिल्ली दफ्तर का उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया था। लेकिन 2024 से पहले नया मोर्चा और उसमें अखिलेश यादव की एंट्री पर भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियों ने भी सवाल उठा दिए। अखिलेश और केसीआर की जुगलबंदी के बाद तेलंगाना से एक बार फिर तीसरे मोर्चों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे कांग्रेस ये कहते हुए अखिलेश यादव की बड़ी भूल बता रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। लोकतंत्र को बचाने की कोई ताकत रखता है तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस में भी आदरणीय राहुल गांधी जी। ये बिल्कुल तय हो चुका है, हर आदमी के दिमाग में ये बात आ चुकी है। इसलिए ये सारे क्षेत्रीय दलों के नेता इधर उधर हाथ कर फैला रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन कांग्रेस को साथ लिए बिना 2024 का लक्ष्य भेदना संभव है। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग, कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। 2024 से पहले संभावित तीसरे मोर्चे से अखिलेश की करीबी से कांग्रेस इसलिए भी नाराज है क्योंकि अखिलेश ने यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया था और अब गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे केसीआर के बुलावे पर तेलंगाना चले गए, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकता की हवा निकालने वाला कदम है। तेलंगाना में एक तरफ अखिलेश यादव विपक्षी एकता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद में ही यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। देश भर में यूपी सरकार ने कुल 9 रोड शोज के आयोजन का लक्ष्य रखा है, जिसमें देश भर के 6 बड़े शहरों में रोड शोज का आयोजन किया जा चुका है और 3 शहरों में रोड शोज का आयोजन किया जाना है, जिनमें 20 जनवरी को अहमदाबाद, 23 जनवरी को बेंगलुरु, 27 जनवरी को चंडीगढ़। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सफल रोड शोज का आयोजन पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। तो मथुरा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश जुटाने के लिए मथुरा के सांसद हेमा मालिनी और मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। यूपी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग राज्यों की राजधानियों और राज्य के चुनिंदा शहरों में रोड शो का आयोजन करवा रही है, जिसके तहत यूपी के जिला मुख्यालयों में भी निवेशकों को आकर्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार का पूरा फोकस इस साल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 20 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश जुटाकर रिकॉर्ड बनाने का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।